हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसका फिगर देख के ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं मानना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और क्योंकि इससे पहले हमने 24 क्वेश्चन करे हैं तो आपको शॉर्टकट्स वगैरह सब मालूम है, तो मैं इसको जो सबसे छोटी मेथड जो है इसको सॉल्व करने की वो यूज़ करूँगा। इसमें मैं अभी क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। A built-up column section is made up of I section having flange 80 by 10 mm and ये फ्लेंज है, ये डिस्टेंस है 80 और ये डिस्टेंस है 10, लेकिन फ्लेंज के ऊपर एक और फ्लेंज है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही। एंड अ वेब ऑफ 160 इंटू 10 mm विथ वन फ्लेंज प्लेट 80 इंटू 10 mm रिविटेड टू द अनदर। मतलब ये फ्लेंज के ऊपर एक सेम डायमेंशन की फ्लेंज यहाँ पर भी पेस्टेड है और यहाँ पर भी पेस्टेड है, रिविटेड है। ठीक है। फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकालना है हमको ये निकालना है। और रेडियस ऑफ गायरेशन का आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो वो है आई डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो आई है ये मिनिमम होना चाहिए, तभी के का वैल्यू मिनिमम आएगा। लेकिन आई एक्स एक्स और आई वाई वाई में किसका वैल्यू मिनिमम है ये हमको नहीं मालूम है, तो हमको आई एक्स एक्स भी निकालना पड़ेगा और आई वाई वाई भी। यहाँ पर एक्स एक्स लेना है या वाई वाई लेना है ये अभी नहीं मालूम, तो हमको दोनों भी निकालना पड़ेगा और उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगा। तो स्टार्ट करने के लिए हम आई एक्स एक्स निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एक्स एक्स के लिए सबसे पहले मुझे एक्स एक्सेस लगेगी, तो क्या हमको इसका हाइट निकालना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस से, हमको सिर्फ इसकी हाइट का हाफ करना पड़ेगा। और इसकी हाइट है ये 10 mm, ये भी 10 mm, तो ये 20, ये भी 20 और यहाँ पर है 160, तो ये टोटल हाइट है 200। 200 का हाफ होता है 100, तो 100 mm के ऊपर, यहाँ से 100 mm के ऊपर मैं एक्सिस बना पाऊंगा। और अगर वो एक्सिस बना लिया मैं, तो ये रहा हमारा आई एक्स एक्स। यहाँ से आई एक्स एक्स अब मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई एक्स एक्स निकालने के लिए मैं फिगर का डिवीजन कैसा करता हूँ देखिए। हमने एक क्वेश्चन ऐसा किए थे जिसमें हमने फिगर का डिवीजन 1 2 3 4 ऐसा नहीं किए थे। हमने क्या किए थे, हमने इस पूरे को रेक्टेंगल 1 कंसिडर किए थे। यहाँ से ये पूरा फिगर को हमने रेक्टेंगल 1 कंसिडर किए थे, तो ये है हमारा अभी रेक्टेंगल 1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फिगर नंबर 1 है इसका सेंट्रोइड भी यहाँ पर रहेगा और उसकी एक्स एक्सिस यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन सा फिगर रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं ये वाला रेक्टेंगल, ग्रीन कलर का रेक्टेंगल, ये वाला। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल को मैं फिगर नंबर 2 बोलूंगा। ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे 160 और ये डायमेंशन जो है उसका ये टोटल 80 mm है। 80 में से 10 माइनस करें तो बचा है 70। 70 का हाफ इधर है हाफ इधर है, मतलब ये रहा 35, यहाँ से ये डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फिगर नंबर 2 हमारा 160 बाय 35 का है। और फिगर नंबर 3 हमारा ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल फिगर नंबर 3 है। ठीक है, फिगर नंबर 2 की जो सेंट्रॉइड है उसकी ये वाली सेंट्रॉइडल एक्सिस है। ठीक है, ये वाली सेंट्रॉइडल एक्सिस है। और फिगर नंबर 3 का सेंट्रॉइड भी यहाँ पर है और उसकी भी ये सेंट्रॉइड है। स्टूडेंट्स, जो आई सेक्शन हम बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, उसमें से ये वाला रेक्टेंगल इधर और ये वाला रेक्टेंगल माइनस करते हैं तो आई सेक्शन बनता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर तो 2 रेक्टेंगल है। अगर वो एरिया सेम है, अगर वो एरिया पूरी तरह पैक्ड है, तो ये हमारे लिए एक ही है, 2 अलग अलग फ्लेंजेस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आई कैसा बना रहे हैं, हम ये रेक्टेंगल में से ये वाला और ये वाला रेक्टेंगल माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो बड़ा रेक्टेंगल है सबसे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करूंगा
I1 से, तो ये है I1 माइनस I2 माइनस I3। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला मैं यहाँ से हटा देता हूँ, I3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब I1 क्या रहेगा, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखिए जो फिगर नंबर 1 है जिसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट करा हूं, उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस ओवरलैप कर रही है हमारी मेन सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं रहा तो हम सिर्फ इसका IG लेंगे। इसका IG है, ये जो फिगर नंबर 1 है इसका IG रहेगा दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, एक लेंथ है 80 और एक लेंथ है 200, तो इसका IG रहेगा दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब। तो ये वाली ब्लैक एक्सिस की परपेंडिकुलर लेंथ है 200, तो 200 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अगर आपको ऐसा लग रहा है सर आपने प्लस एरिया पी स्क्वायर क्यों नहीं लिए है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं लिए है, आपको लग रहा है तो आप लीजिए, लेकिन वहां पर पी का वैल्यू 0 होने से एरिया को भी 0 कर देता है और वहां सिर्फ IG1 ही बचता है। ठीक है, आपने अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ये क्लियर है। फिर ये माइनस फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से रेक्टेंगल है और उसका भी जो एक्सिस है वो मेन एक्सिस से ही है, तो हम सिर्फ IG लेंगे क्योंकि IG प्लस AP स्क्वायर लिए तो P का वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब क्या ले रहा हूँ, ये दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, तो ये लेंथ है 160 और ये लेंथ है 35, तो ये रहेगा 160 इंटू 35, 160 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ 160 है तो 160 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो माइनस I3 है, I3 का सेम यही हुआ रेक्टेंगल है, वही डायमेंशन है, वैसी एक्सिस है, तो मैं इसको यही ब्रैकेट को एक बार और लिखने के बजाय मैं यहाँ पर इंटू 2 कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा करते हैं तो IXX का वैल्यू आना चाहिए आपका, IXX इज इक्वल टू 29.42 इंटू 10⁻⁶। स्टूडेंट्स यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने यूज नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पर P आता ही नहीं है, P नहीं आने से एरिया भी नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ये लास्ट में, इससे पहले जो क्वेश्चंस लिए हैं ये उसके बाद ले रहा हूँ, ये लास्ट में ले रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि ये आप इसके शॉर्टकट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा IXX। अब हम निकालेंगे इसका IYY। ठीक है, उसके लिए मुझे नई स्लाइड लेना पड़ेगी और ये रही आपकी नई स्लाइड। मुझे अब निकालना है IYY। ठीक है, इसके लिए मुझे सेंट्रॉइडल Y एक्सिस लगेगी, तो ये रही मेरी सेंट्रॉइडल Y एक्सिस। ठीक है, अब मैं फिगर्स का डिवीजन कैसा कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए मैं ये वाला फिगर जो है यहां से यहां तक, इसको फिगर नंबर 1 बोलता हूं, और इसकी जो Y एक्सिस है वो डेफिनेटली इसको ओवरलैप करेगी। स्टूडेंट्स, ये ऐसा डिवीजन, ऐसा आय बनाने से फायदा ये हो रहा है कि एक्सिस ओवरलैप होने से P का वैल्यू 0 आता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज नहीं भी करें, सिर्फ IG ले लिए तो भी चलेगा। तो ये फिगर नंबर 1 है हमारा, ये फिगर नंबर 3 है, ये वाला रेक्टेंगल, फिर फिगर नंबर 3 है, और ये वाला जो रेक्टेंगल है रेड कलर में ले लेते हैं हम, ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का जो नाम रखेंगे हम वो फिगर नंबर 2 रखेंगे। इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस भी ये है। ठीक है, तो हमको पूरे आई सेक्शन की Y एक्सिस ये मिली है, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है, ये सेंटर से पास होंगी। हमने फिगर नंबर 1 ऐसा लिया है कि उसकी Y एक्सिस भी उसके ऊपर ही आ रही है। फिगर नंबर 2 ऐसा मैनेज किया है कि वो भी, उसकी भी सेंट्रोइडल एक्सिस उसके ऊपर ही आ रही है। फिगर नंबर 3 की जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो भी उसके ऊपर ही आ रही है।
ये एक्सिस ओवरलैप होने से फायदा ये रहेगा कि हमको आई एक्स एक्स और आई जी प्लस ए पी स्क्वायर जो लेते हैं उसमें पी का वैल्यू 0 हो जाता है, तो सिर्फ आई जी प्लस माइनस करना रहता है हमें। ठीक है, तो यहां पर आई वाई वाई स्टूडेंट्स, ये इसका आई एक्स एक्स में कैसा डिवीजन करे थे फिगर का और आई वाई वाई में कैसा डिवीजन किए थे, अगर ये दोनों का आपको बेनिफिट समझ में आ गया है तो ये चैप्टर का जो जूस है वो आपके समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन के शॉर्टकट्स आपको समझ में आ गए तो फिलहाल मैं ये फिगर नंबर 1 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लूंगा, उसमें ऐड करेंगे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I2 है और उसमें ऐड करेंगे फिगर नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये रहा I वाई वाई इज इक्वल्स टू, अब फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, फिगर नंबर 1 का y एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसका फॉर्मूला क्या है बोलिए अब, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, एक लेंथ है 80 और एक लेंथ है 20, 10 नहीं, ये पूरा एक ही कंसिडर किए हमने, तो 80 इंटू 20 दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ मतलब 80 का क्यूब, ये है I1, सिर्फ IG ले रहे हैं हम इसमें, IG प्लस ए पी स्क्वायर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर P का वैल्यू 0 है तो एरिया भी 0 हो गया। ठीक है, तो यह है I1 प्लस I2 सिर्फ ये फिगर देखिए आप, उसकी ये एक्सिस है, फॉर्मूला रहेगा दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ 10 है तो 10 का क्यूब हो गया I2। उसके बाद आप देखिए I3, लेकिन I3 के सेम डायमेंशन सब सेम है जो I1 के है, ये दोनों भी सेम है, तो मैं इसी को ही इंटू 2 कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने यहां पर लिखा है वैसा ही आप जो है लिखिए और इक्वल टू दबा के आंसर क्या आ रहा है बोलिए, हो सकता है आपको ENG का बटन यूज करना पड़ेगा और आंसर आना चाहिए आपका 1.719 इंटू 10⁻⁶, डेफिनेटली mm⁴, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने इसको छोटा बनाया है लेकिन इसके शॉर्टकट्स अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से थोड़ा सा लॉन्ग कट भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, नहीं ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें ये नहीं निकालना था, हमको निकालना था के मिनिमम, रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम। तो स्टूडेंट्स IXX और IYY में IYY जो है ये मिनिमम वैल्यू है, बस ये मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ही हमें IXX और IYY निकालना पड़ा। तो अब हमको K निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, K निकालने के लिए मैं K का फॉर्मूला एक बार और आपको बताता हूं, K का फॉर्मूला है √I डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि K मीन चाहिए, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, तो यहाँ पर भी मिनिमम वाला I लेना पड़ेगा। अब हमको मालूम है छोटे वाला जो है वो IYY है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए उसमें वैल्यूज डालता हूँ ऊपर के फॉर्मूले में। अब ये यहाँ पर है ये वैल्यू 1.719 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, इसका जो एरिया आ रहा है ये फिगर प्लस ये फिगर इसका एरिया आ रहा है 4800। ठीक है, एरिया, ये एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, ये एरिया को ऐड करना है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, लेंथ इंटू ब्रेथ करके आप ऐड कीजिए, ये एरिया आ रहा है 4800।
एरिया इज इक्वल्स टू 4800 और वो एरिया यहाँ पर आप डालेंगे के मिनिमम का वैल्यू आना चाहिए आपका 18.92 और क्योंकि वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, वो रेडियस है, वो डिस्टेंस है, उसका यूनिट रहेगा mm। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन के शॉर्टकट्स अगर आपको समझे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, और क्वेश्चंस इसके शॉर्टकट्स अगर समझे तो ये चैप्टर का बहुत सारा पार्ट आपके समझ में आ गया, ये आप समझ सकते हैं। और अगर ये नहीं समझ में आया तो इसकी लॉन्ग कट्स भी है, जिसके लिए आपको इसके पहले के वीडियोस देखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 25th प्रॉब्लम हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।